वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 नवंबर 2024 और 3 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल सोल्स डे कब मनाया गया? तो ऑल सोल्स डे 2024 ये अभी 2 नवंबर को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि आखिर ये ऑल सोल्स डे होता क्या है। तो पहले तो ये याद रखो, इसे क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। कौन मनाते हैं? क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। और इस दिन क्या होता है, ये अपने पूर्वजों की कब्र पे जाके कैंडल जलाते हैं और उनकी जो सोल है, जो आत्मा है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से ये ऑल सोल्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी नवंबर में 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया और कल मैंने आपको वीगन फूड और वेजिटेरियन फूड का डिफरेंस बताया था। जो वेजिटेरियन फूड होता है उसमें जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट शामिल रहते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, ये सब वेजिटेरियन में तो शामिल रहता है, लेकिन वेगन फूड में ये भी शामिल नहीं रहता। यानी कि जानवरों से मिलने वाला कोई भी प्रोडक्ट वेगन फूड में शामिल नहीं रहता। इसमें सिर्फ फल, सब्जियां और हरे पत्तीदार सब्जियां ये सब शामिल रहती हैं वेगन फूड में, लेकिन वेजिटेरियन फूड में दूध, दही, ये सब प्रोडक्ट शामिल रहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है वेगन फूड और वेजिटेरियन फूड में। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड वेगन डे ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये डिफरेंस है और दोनों डे याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है? तो कैमी वैडनॉक ये ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं कैमी वैडनॉक और यही ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी नई नेता बन गई हैं। अभी तक इस पोस्ट पर कौन थे? ऋषि सुनक, और अब ऋषि सुनक की जगह इन्होंने ली है कैमी वैडनॉक ने। अच्छा, भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर हिमांशु पाठक को ICRISAT का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रणब चावड़ा को JP मॉर्गन चेज इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पैम कौर ये HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त हुई हैं। विक्रम देव दत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला और अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वल्ली पद्दामी उत्सव मनाया गया है? तो वल्ली पद्दामी उत्सव ये अभी कर्नाटक में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये क्या होता है वल्ली पद्दामी उत्सव? तो वल्ली पद्दामी भगवान विष्णु के वरदान से राजा बलि के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है और जैसे दिवाली मनाई जाती है ना, सेम उसी तरह से मनाया जाता है वल्ली पद्दामी उत्सव को। तो ये कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में, और अभी कर्नाटक में मनाया गया है। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। RBI ने बेंगलुरु में स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया। कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू ये कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा और कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिम घाटों में
अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया है? तो ये अजय कुमार अरोड़ा ने ग्रहण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं अजय कुमार अरोड़ा। अच्छा, भारतीय एयरटेल ने सासू शर्मा को अपना सीईओ नियुक्त किया। ये सब अपॉइंटमेंट है, ये अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। ये अभी ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहित बल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रोहित बल ये एक फेमस फैशन डिजाइनर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे रोहित बल, ये एक फैशन डिजाइनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर कब स्वर्ण जयंती मनाई है? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना के अब 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और 50 वर्ष पूरे होने पर कोल इंडिया लिमिटेड ने 1 नवंबर को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कोल इंडिया लिमिटेड, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? पे एम प्रसाद। कौन है? पे एम प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने अभी 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका ने लगाया, तो ये है मैप में अमेरिका। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अमेरिका ने चोरी या तस्करी करके ले जाई गई 297 प्राचीन भारतीय वस्तुओं को वापस लौटाने का फैसला किया। भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास ये बीकानेर में हुआ। और एक अभी युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, उसका नाम क्या है? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार एक्सरसाइज का 15वां संस्करण अभी अमेरिका में शुरू हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने अमेरिका को 73,600 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएलओ की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई? तो आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक अभी जिनेवा में हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1919 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? गिलबर्ट होंगबो। कौन है? गिलबर्ट होंगबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई? तो मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ अभी 10 हाथियों की मृत्यु हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और आपको पता है भोपाल में है भोजताल। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भोजताल कहाँ है, तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई से पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ।
इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कृषा वर्मा ये एक मुक्केबाज हैं और इन्होंने अभी अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये जो अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये अमेरिका के कोलोराडो में हुई है और इसमें कृषा वर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है। ये हैं कृषा वर्मा, ये जो मेडल में खड़ी हैं यही हैं कृषा वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया है? तो आरबीआई ने अभी यूके में रखा 102 टन सोना भारत मंगाया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। यहाँ ध्यान रखना, शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एमसीएक्स का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो एमसीएक्स का एमडी एंड सीईओ ये प्रबीड़ा राय को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं प्रबीड़ा राय। अच्छा, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल कुमार गुप्ता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई का सदस्य योजना नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस समीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार भारतीय राजनयिकों की ऑडियो वीडियो निगरानी कर रही है? तो ये कनाडा की सरकार कर रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आज के टाइम पे आप देखोगे तो इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। पहले कनाडा ने जो वहाँ पे भारत के उच्चायुक्त हैं उन पर आरोप लगाया और उनको वहाँ से इंडिया भेज दिया। फिर इंडिया ने उसके जवाब में जो कनाडा के हाई कमिश्नर इंडिया में थे उन पर आरोप लगाया और 6 लोगों को इंडिया से वापस भेज दिया। उसके बाद से अब तक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। और अब ये क्या हुआ है, कनाडा ने क्या किया है, हमारे गृह मंत्री पर आरोप लगा दिया है। उसके बाद अब भारत ने ये आरोप लगाया कि कनाडा भारतीय राजनयिकों की ऑडियो वीडियो निगरानी कर रहा है। तो अगर आप पूरा सिनेरियो समझोगे तो आज की डेट में इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि ये रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है और लगातार एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा है। तो अभी ये नया अपडेट है कि भारतीय राजनयिकों की ऑडियो वीडियो निगरानी कर रहा है कनाडा। अब कनाडा कर रहा है तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा होता रहता है। आपने देखा होगा इंडिया और चाइना का भी कितना ज़्यादा रिलेशन खराब चला और आज की डेट में आप देखो दोनों अपने बॉर्डर पे पीछे जा चुके हैं और शांति हो गई है। ऐसे ही इंडिया और पाकिस्तान का कितना ज़्यादा रिलेशन बहुत दिनों से खराब था और अभी एस जयशंकर पाकिस्तान जाके आए हैं वापस। तो ये रिलेशन खराब होते हैं और टाइम के साथ ये सही भी हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये चलता रहता है। चाइना के साथ तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब थी और आज आप देखोगे तो चाइना बॉर्डर पे लगभग शांति हो चुकी है। चाइना की जो सेना थी वो भी पीछे हट चुकी है और इंडिया की सेना भी उस जगह से वहाँ से पीछे हट गई है और बॉर्डर पे शांति हो गई है। तो ये रिलेशन खराब होते रहते हैं, तनाव चलते रहते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब होता रहता है। अभी कनाडा के साथ चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम में कनाडा के साथ फिर से इंडिया के रिलेशन और अच्छे हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में वेसड़ बाढ़ की वजह से 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई? तो ये स्पेन में हुई है। स्पेन में अभी बेसड़ बाढ़ आई है और बेसड़ बाढ़ की वजह से 200 से अधिक लोगों की डेथ हो गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब स्पेन
तो ये है मैप में स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो संचेज। कौन है? पेड्रो संचेज। अच्छा, एक देश है मालदीव। एक टाइम था जब मोहम्मद मोइज्जू मालदीव के प्रेसिडेंट बने थे, उस टाइम इंडिया और मालदीव के रिलेशन लगातार खराब हुए थे। वहां से जो वहां पे इंडिया के सैनिक थे उनको भगा दिया गया था, वापस इंडिया भेज दिया गया था, और लगातार स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, इधर से भी स्टेटमेंट उधर से भी स्टेटमेंट, और लगातार संबंध खराब हुए। और आज की डेट में आप देखोगे मालदीव ने यूपीआई को चालू किया है। इंडिया का जो यूपीआई है उसे मालदीव ने चालू कर दिया और रिलेशन फिर से अच्छे हो गए हैं। तो कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके इतना नहीं सोचना चाहिए कि ये देश हमारा दुश्मन हो गया। कोई देश दुश्मन नहीं होता है। टाइम के साथ फिर रिलेशन सही होते हैं और टाइम के साथ बिगड़ भी जाते हैं रिलेशन। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, यहाँ हमेशा से ऐसा ही हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया? तो ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका फोकस क्वेश्चन पे रहना चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन को लिखने की आप हैबिट बना लो। क्वेश्चन का आंसर जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको आसानी से और बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत डिटेल में आंसर लिखते हैं, आंसर पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और आंसर लिखते ही नहीं। आंसर लिखा करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने पूरा वीडियो अगर देखा है तो लास्ट में मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ आपसे? क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप उसका आंसर लिखो और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें आपको याद हैं वो आप लिख दो। यकीन मानो, अगर आप लिखोगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी। ये एक पीडीएफ है और ये पिछले 7 मंथ के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। ये जनवरी से लेके जुलाई तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें पता है कितने क्वेश्चन हैं? 1761 क्वेश्चन हैं, और ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर की फॉर्म में मैंने लिखे हैं, और लैंग्वेज ऐसी लिखने की कोशिश की है कि अगर आप एक बार भी इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं। मैंने अक्टूबर के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर ही फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा। मैं वीकली वीडियोस, मंथली वीडियोस और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूं, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पे आप फैक्ट स्टडी सर्च करो, ये चैनल आपको मिल जाएगा, इसे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको वीकली वीडियोस मिलती रहेंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। आपको पता है भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट सेसपांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टे बिहू त्योहार मनाया गया। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता। IAS अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मेरा होचोंगबा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया। ये स्कोर है 344 रन का। अच्छा, भारत के बेंगलुरु शहर में फ्लाइंग टैक्सी चलेगी। पुबुद्धु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया। पंकज अडवाणी ने विलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। सोवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क में घोषित हुआ। और पहला कहाँ है? नामदफा नेशनल पार्क। कहाँ पे है नामदफा नेशनल पार्क? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, टेमी ब्यूमोंट और कामिंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है ड्यूमा बोको को
किस देश का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।